मैं बताता हूँ कि फैक्ट्स कैसे होता है और इनका फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन क्या है। ये राजीव गांधी का वीडियो है, सुनिए। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में भाई मैं आज की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहा हूँ, हरियाणा के जीतने की ताकत नहीं, एक पहली बात तो ये राजीव गांधी का वीडियो है, देखिएगा घूम रहा है हर जगह। अब दूसरी बात ये उस वक्त बैलेट पे चुनाव के लिए ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि बैलेट से कैसे चुनाव हो रहे हैं, पहली बात। और आज आप ईवीएम पे कर रहे हैं। आपने क्या कहा कि कैसे वोट पड़ गए। एक बूथ पे अगर 1200 वोट होते हैं, 900 की पोलिंग होती है, आपके गणित के हिसाब से एक वोट देने में 900 गुने 4, एक मिनट 900 गुने 4 3600 मिनट। 3600 मिनट मतलब कितने घंटे हुए? 3600 मिनट कितने घंटे हुए? कैलकुलेशन है, एक घंटे में 60 मिनट। 3600 कितने घंटा हुआ? 60 घंटे की पोलिंग चलती है क्या हमारे देश में? क्या कुछ भी बोलने लगते हैं यार, कुछ भी बोलने लगते हैं। सुबह 7 बजे के बाद में इतने घंटे पोलिंग होती है क्या? 900 बूथ पोल हो जाते हैं, एक बूथ पे 900 वोट पोल हो जाते हैं। अगर आदमी की क्या आप लोग का दिमाग उड़ गया क्या हवा में? तो उससे पहले क्या पढ़े हैं? इलेक्शन कमीशन ने 58% दिमाग उड़ गया सब दिया। 900 की पोलिंग होती है 1200 में। तुम्हारे को सुनिए, कल आपको नहीं है अकल है, बिल्कुल आप बात करिए। राहुल गांधी की राह पे सब चल पड़े हैं। लोग एक बूथ के अंदर लोग राहुल गांधी की राह पे चल पड़े हैं भाई, गजब हाल है। 550 वोट जो है वो 5 बजे के बाद पड़ते हैं। पोलिंग होती है? पहले क्या पड़ा है? तो क्या 100% पोलिंग हो रहा है? मैं आप ही के लॉजिक से देखिए, इतनी ज्यादा मेंटल मैथ्स हो गई कि मेरा तो थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट हो गया फॉलो करने में। यशवंत जी ने यहाँ पे इतने इलेक्शंस देखे हैं, वो भी अपना सर पकड़ के बैठ गए। क्या हुआ यशवंत जी? बहुत ज्यादा मेंटल मैथ्स सुनते जाएंगे। दौरे गफलत। यशवंत जी आपका माइक म्यूटेड है शायद। हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? मैंने कहा मेंटल मैथ्स तो मैं क्या कहूँ, अपने बनारस की भाषा में बोलूंगा तो कुछ और ही निकलेगा, इसलिए मैं खड़ी हिंदी में ही बात अपनी रखना चाहूंगा। देखिए, पर मैं 2-3 चीजें बहुत क्लियर है। अच्छी बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा कि झारखंड का रिजल्ट भी उसी दिन आया। बड़ी कृपा ईश्वर की कि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुरी तरह बीजेपी को हराया, उसी ईवीएम पे हराया, उसी लॉजिक से हराया कि बड़ी तादाद में गैर आदिवासी मतदाताओं ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट दिया। लॉजिक है, वही लॉजिक है जिस लॉजिक की बात महाराष्ट्र के वोटर पे की जाती है। वोटर जिसको पसंद करता है उसको वोट देता है। लॉजिक वोटर का है, हमारा और आपका लॉजिक नहीं। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, सन 1998 में पहली बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के 3 विधानसभा चुनाव में एक्सपेरिमेंट के तौर पर ईवीएम लागू की गई थी। सन 51 से लेकर के सन 98 के उस दिन तक जितने भी चुनाव हुए वो बैलेट पेपर पे हुए, और उस बैलेट पेपर का आउटपुट ये था पद्मजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्ता में था 90% वापस सत्ता में दोबारा काबिज हुआ, अपनी लाठी अपनी भैंस को चलाते। जिस दिन से इस मुल्क में ईवीएम आए हैं, उस दिन से 98 से लेके आज तक इस मुल्क में 90% से ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट एंटी इनकम्बेंट आए हैं। यानी ईवीएम के साथ में जनता ने 100 में से 90 सरकारें उखाड़ फेंकी। यानी बैलेट पेपर पे चाह के भी जनता 100 में से 90 सरकारें उखाड़ नहीं पाती थी, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस चलती। और जब से ईवीएम आया, इसी मुल्क में 100 में 90 बार जनता ने सरकारों को उखाड़ फेंका। इलेक्शन कमीशन अलग विषय है, सरकार अलग विषय है। जो सत्ता में होता है पद्मजा, वो सत्ता का दोहन करता है, सत्ता को बनाए रखने के लिए साम दाम दंड भेद लगाता है। अगर आप उस लॉजिक से जाएं तो आंकड़े आपको साफ बताते हैं कि पेपर बैलेट पे जो सरकार में था वो बना रहता था, उसको उखाड़ना असंभव होता था। जिस दिन से ईवीएम आया, 100 में 90 बार सरकारों को जनता ने उखाड़ फेंका। सवाल ये, क्या ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, जनता के मन की बात ज्यादा कहां हो रही? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, जहां पेपर बैलेट के पिछले 10 साल में भी नमूने देखे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही मित्रों से जरा पश्चिम बंगाल में जाकर के उनका हालचाल ले लें। कितने सिर अव्वल पंचायत चुनाव में कितने मारे गए कांग्रेस के कार्यकर्ता, किस तरह से बैलेट बॉक्स लेकर भागे गए, उससे क्या नतीजा निकला आपको? बाकी छोड़िए, बीजेपी की काले कारतूतों पे आ जाते हैं। चलिए,
चंडीगढ़ के म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में पेपर बैलेट पे जो हुआ वो आपकी आंख के सामने हुआ। क्या सबने चैलेंज नहीं किया? सबने सुप्रीम कोर्ट तक में सबने लताड़ नहीं लगाई? तो पेपर बैलेट के ऊपर अगर आप जाएंगे तो नुकसान में कौन रहेगा ये बोलने की मुझे जरूरत नहीं। लेकिन इन सब के इतर मेरे ख्याल से कुछ चीजें कॉमन सेंस पे बात करनी चाहिए, और कॉमन सेंस केवल ये कहता है तनुजा, आप अभी 6 महीने पहले आपने महाराष्ट्र में इसी ईवीएम पे बीजेपी की छीछालेदर कर दी। बीजेपी का स्कोर 240 पे पहुंच गया। जितनी शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी 405 405 करते। और उत्तर प्रदेश में गए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, उसके अलावा राजस्थान में बीजेपी से आपको 13% वोट कम मिले। बीजेपी अजय आलोक की पार्टी ने 50% राजस्थान में पोल किया, आपने 37% पोल किया और आप बराबरी की सीटें राजस्थान में लेके आए। ये कौन सा लॉजिक है, कौन सा चमत्कार है? उसी ईवीएम पे हुआ। अब आप कहिए कि ईवीएम गलत था। सापरा जी, और छोटा सा सवाल ये कि वही भैंस और लाठी वाले दौर में क्यों ढकेल रहे हैं देश को? देखिए पद्मजा जी, यशवंत देशमुख जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं इनकी बहुत तारीफ करता हूं, बहुत इज्जत सम्मान करता हूं मैं इनका। लेकिन इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आमतौर पर एक प्रोविजनल वोट फिगर जो आते हैं 5 बजे और जो एक्चुअल फिगर आते हैं उसमें कितना फर्क होना चाहिए? आमतौर पर देखा गया आज तक, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपकी बात समझिए। 1 to 1.5% का उसमें फर्क आता है, लेकिन आजकल क्या फर्क आ रहा है? 7.83% का फर्क आ रहा है। तो ये 7.83 के फर्क को किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? और दूसरी बात ये है, सर सापरा जी, मैं आपको 2 सेकंड के लिए रोकूं। बैलेट बॉक्स से ये बेहतर कैसे होगा? बैलेट बॉक्स से तो ये और भी खराब हो सकता है, क्योंकि 5-5 दिन तक काउंटिंग चलती थी। वोट्स को फेक करना ज्यादा आसान हो जाएगा। देखिए आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आप मेरी बात सुनना नहीं। एक सेकंड, सापरा जी अपनी बात पूरी करेंगे, फिर यशवंत जी जवाब दीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। आपको क्या टोकने में बहुत मजा आता है, बहुत आनंद आता है। आप देखिए ऐसा है, पहले तो ये 1%, 1.5% होता था, अब 7.83 हो गया। फिर जो दूसरे बड़े देश है जिन्होंने इन्वेंट किया था, चाहे इंग्लैंड है, यूएसए है, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये तमाम सारे लोगों ने फिर बंद क्यों कर दिया? ये भी, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमारा ध्यान आकर्षित करिए ना। ठीक है, ये बताइए दोनों चीजों का। ठीक है।